और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका में विश्व बैंक और स्वर्ण आभूषण दुकान में अपराधियों ने की डकैती की कोशिश, पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से प्रयास। मधवापुर के बेवारा पंचायत के 2 गांव में 3 लोगों के घर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाना का किया निरीक्षण, सभी पंजी की समीक्षा। हरलाखी के गंगौर गांव में मुखिया समेत 6 लोगों पर मारपीट की प्राथमिकी हुई दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में सड़क पर शौचालय निर्माण करने से मना पर दबंगों ने की पिटाई, घायल डीएमसीएच रेफर। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा वाटसन स्कूल में की गई बैठक, नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन का लिया गया निर्णय। मरीजों के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल आने जाने का किराया हुआ निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर होगी कार्रवाई। वीडियो राजेश कुमार ने मधवापुर के थानाध्यक्ष के साथ चलाया कोरोना सतर्कता अभियान, बिना मास्क के चलने वाले लोगों को दी कोविड गाइडलाइन पालन करने की सलाह। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर समाहरणालय में की बैठक। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में इस बार रहेंगी कोविड के कारण कई पाबंदियां। और शिक्षक और पुलिस सहित कई कर्मचारियों के द्वारा कोविड बूस्टर डोज लेने के प्रति उदासीन रहने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो ने जताई चिंता। खबरें अब विस्तार से। बीती रात तकरीबन 2 बजे रहिका थाना क्षेत्र के इंसाफ चौक पर पेट्रोल पंप के समीप बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कारी शाह आभूषणालय में डकैतों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर स्थानीय लोग व मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा डकैतों के प्रयास को विफल कर दिया गया। गौरतलब है कि मौके पर 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की गई। 4 से 5 की संख्या में अपराधी मौके पर मौजूद थे। पुलिस के पहुंचते ही सभी वहां से फरार हो गए। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। रहिका थाना क्षेत्र के रहिका इंसाफ चौक पर पेट्रोल पंप के नजदीक उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कारी शाह आभूषणालय में चोरों ने डकैती का प्रयास किया। रात के करीब 2 बजे चोरों ने डकैती का प्रयास किया। अपराधी 4 से 5 की संख्या में थे। अपराधी पीछे से घुसे थे और सबसे पहले आभूषण दुकान का शटर तोड़ा, फिर ग्रामीण बैंक के मुख्य गेट में लगे ताला को तोड़ा। ताला टूटने की आवाज सुनकर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए। प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शमीम ने बताया कि यह घटना रात के करीब 2 बजे की है। लोग आवाज सुनकर उठे और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंची। रहिका विद्यापति चौक और इंसाफ चौक पर अगर चौकीदार की नियुक्ति करवा जाए, लेकिन देर रात चौकीदार भी मौजूद नहीं था।
सर्राफा कारोबारी पवन साहा ने कहा कि उनकी दुकान का शटर तोड़ा गया है। चौकीदार पहले पहरेदारी करता था, लेकिन अब चौकीदार की पहरेदारी नहीं रहती है। चोरों ने सीढ़ी लगाकर पीछे से घुसे। रहिका पेट्रोल पंप से चोरों ने सीढ़ी की व्यवस्था की। अपराधी ने 4 राउंड गोली फायरिंग करते हुए भाग निकले। दीवार पर गोली के निशान भी बने। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा कि पुलिस और ग्रामीणों की मदद से एक बड़ी वारदात को विफल किया गया। अपराधी 3 से 4 की संख्या में थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ेगी। जांच अभी जारी है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन छापेमारी अभियान भी जारी है। पुलिस ने मौके से खंती, छेनी, टाला, आरी पत्ती सहित कुछ सामान बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों का मौके पर खदेड़ा भी, लेकिन अपराधी कुहासा का फायदा उठाकर भाग निकले। क्या मामला है? मामला दो के करीब में मामला थे। 6 अपराधी घुसे ग्रामीण बैंक और जेवर का दुकान है कारी साहू के अंदर, और फायरिंग भी किए। तकरीबन 2-4 राउंड फायरिंग भी हुई है और ग्रामीण सब जुटे। उसके आधार पर वारदात को रोका गया, जिसमें पुलिस अफसर भी कोऑपरेट किए हैं। इससे पहले यहाँ पे चौकीदार वगैरह होते थे, वो नहीं है अभी, और गश्ती वगैरह भी बहुत कम होती है। इससे पहले भी वारदात हुई है। राधे कृष्ण मंदिर में अष्टधातु की चोरी हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जनपद स्तर पर घोर निंदा करते हैं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपना नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सईम हो गया, जनप्रतिनिधि रहिका सरपंच। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि गश्ती टाइट होनी चाहिए और दोनों चौक पे, विद्यापति चौक, इंसाफ चौक पे चौकीदार की व्यवस्था की जाए। चौकीदार सभी नहीं कोटा, हम लोग देखते नहीं चौकीदार का कभी। अच्छा, चौकीदार को नहीं देखे हैं? चौकीदार का इंसाफ चौक पे ड्यूटी लगा था, लेकिन वो ड्यूटी पे प्रेजेंट नहीं था। प्रेजेंट नहीं था, उसकी वजह से गाड़ी नाले में 6 अपराधी डकैती के मार्फत हुए थे। सीढ़ी जो है, सीढ़ी का व्यवस्था वो पेट्रोल पंप से किए थे। पेट्रोल पंप से सीढ़ी लाए और दीवार पे लगा के छत के रास्ते नीचे आए। छत के रास्ते नीचे आए और दरवाजा नहीं खुला ताला से, तो दरवाजा को उखाड़ दिए दीवार तोड़ के, और एक दरवाजा रह गया, जिसके वजह से माल की क्षति नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ तब तक लोकल पब्लिक जो है जाग गए और उसके वजह से उनको भागना पड़ा। थाना तत्परता दिखाई? हाँ, थाना थी उस समय में। थाना को जब पब्लिक कॉल किया तो आया, 10 मिनट के अंदर में आ गया, और उस समय थे अपराधी भी उस समय। अपराधी फायरिंग करते हुए भागे? हाँ, फायरिंग करते हुए भागे हैं। 6 के 6 अपराधी छत के नीचे कूदा है। सीसीटीवी आपके मकान में लगा हुआ है, तो कोई फुटेज अभी उपलब्ध? सीसीटीवी का व्यू जो है ना, वो अपोजिट कर दिया। कैमरा को जो है ना अपोजिट घुमा दिया, तो उसमें व्यू नहीं आया है उसका। अब बाकी देखने के बाद। नाम अपना? यहाँ से ग्रामीणों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से इसको विफल कर दिया गया। ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा, जिसके चलते ये घटना टली। मतलब बहुत बड़ी घटना। ग्रामीणों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शी का, कि पुलिस अगर गोली चलाती तो अपराधी निश्चित घायल होते या पकड़े जा सकते थे। गोली कहाँ चलाया? हो सकता है कि इनके नाम पब्लिक को भी लग जाता। कुहेसा, घने कुहेसा के कारण भाग निकले वो लोग ना। कुहासा के अंधेरा के फायदा उठा करके भाग निकले। हम लोग सहयोग ग्रामीणों जहाँ जहाँ रहे, सब कोई हम नहीं गए, सब कोई के सहयोग रहा। सब कोई यहाँ इकट्ठा होकर के जहाँ चलिए इधर चलिए। किस किस चीज पर अटेम्प्ट लिया गया? किस किस चीज पर अटेम्प्ट लिया गया? फिर 26 जनवरी को 14 तारीख को चूड़ा दिया। डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। सोमवार को मधवापुर प्रखंड के पिहपारा पंचायत के 2 अलग अलग गांव में 3 अलग अलग घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान घर से
दूर एक खेत में सारा सामान ले जाकर कीमती सामान चोरी कर लिए गए, वहीं साधारण सामान को वहीं छोड़ दिया। इस घटना के मद्देनजर थानाध्यक्ष ने बताया है कि गृह स्वामियों को आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन देने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेहवारा पंचायत के 2 गांवों में 3 लोगों के घर में सोमवार की रात अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कपड़े, गहने और नगद सहित कई बेशकीमती सामानों को गायब किए जाने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। चोरों ने घरों से पेटियां निकालकर खेत में आराम से चोरी की। महंगी चीजें लेकर चलते बने, जबकि साधारण सामान खेत में ही छोड़ दिया। हैरत की बात है कि तीनों पीड़ित गृहस्वामियों के नाम अशोक ही है। करहुआ गांव के अशोक कुमार कामत के घर में चोरी हुई। बैंगरा गांव में अशोक कुमार ठाकुर नाम के 2 लोगों के घर में चोरी हुई। एक का घर गांव से पूरब और दूसरे का घर गांव के पश्चिम हिस्से में है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कहा कि पीड़ित गृहस्वामियों के लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है जो एक रात में 3 जगह चोरी हुआ है। मझापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत के एक गोट करहुआ में हुआ है अशोक कमती जी के घर में, और 2 हुआ है बैंगरा में, एक अशोक ठाकुर जी के घर में और दूसरा जो है उनका भी नाम है अशोक ठाकुर जी। 3 घर में एक ही रात में चोरी हुआ है। और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि गश्ती पर ध्यान दिया जाए। दिन प्रतिदिन चोरी का मामला हमारे क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। और दारू का भी बहुत जो है सो रात में भी लगभग 3-4 गाड़ी गया है दारू का, मोटरसाइकिल वाला सब। इस पे प्रशासन से आग्रह है कि थोड़ा गश्ती पे ध्यान दिया जाए। चोरी हुआ है अशोक जी जो है अशोक ठाकुर जी के पिताजी का नाम है स्वर्गीय कैलाश ठाकुर जी। उनके घर में लगभग 2 लाख का चोरी का इल्जाम लगा है। और करहुआ में अशोक कमती जी के घर में हुआ है, वहाँ भी 2.5-3 लाख का जो है सो सामान चोरी हुआ है, जिसमें गहना भी था और कुछ कैश भी था और कुछ कपड़े। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली, विभिन्न पंजियों की समीक्षा की, साथ ही उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। कलवाही थाना का बीती रात मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने सभी पंजी का समीक्षा करते हुए थाना का निरीक्षण किया। एसपी द्वारा निरीक्षण में सभी लंबित कांड, दागी पंजी, सक्रिय अपराधी का समीक्षा, थाना अभिलेख का अद्यतन करने की जांच, पदाधिकारियों की कार्य वितरण, सक्रिय अपराधी गिरोह का सूची के साथ साथ थाना दैनिकी गश्ती पंजी के संबंध में जानकारी ली व आवश्यक निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि जो भी पदाधिकारी द्वारा अपूर्ण कार्य किया गया है, एसपी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो पदाधिकारी इस माह के अंदर लंबित कांडों का निष्पादन नहीं करेंगे, उन कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपने कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिन पदाधिकारी को अपने कार्य की सही जानकारी नहीं होती है, वैसे पदाधिकारी ही क्षेत्र में पुलिस महकमा का नाम बदनाम करते हैं। उन्होंने पदाधिकारी से अपराधी के बारे में जानकारी, सिंबल, एचडी, डकैती लूटकांड के बारे में सभी से पूछताछ किया और बहुत सी बातों की जानकारी भी दी। उन्होंने दैनिक थाना, मासिक, प्राथमिकी, कमान बुक के बारे में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल से जवाब तलब किया। मधुबनी के एसपी ने थानाध्यक्ष के राजकुमार मंडल से कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय के द्वारा बहुत सारा लंबित कांडों का निष्पादन करने व अच्छे कार्यशैली के लिए पुरस्कृत करने के लिए आगे विभाग को रिकॉर्ड के लिए लिखने को कहा। थाना के सभी कर्मी को इस माह के अंत तक सभी लंबित कांड का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनवरी माह के अंत तक सभी लंबित कांडों का निष्पादन नहीं किया गया तो उन पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। मधुबनी एसपी ने निरीक्षण के दौरान अंचल का गार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें गार्डों की समीक्षा कार्य उन्होंने सही पाया। उन्होंने थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल से कहा कि थाना से संबंधित जितने भी पुलिस बल है, उस सभी की देखरेख व संचालन थानाध्यक्ष के जिम्मे होता है। मधुबनी एसपी द्वारा कलवाही थाना के निरीक्षण के मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय, पुलिस अवर निरीक्षक गोरख राम प्रशिक्षु, पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार राय, सहायक अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक रविशेखर तुलीत, पीटीसी अमित कुमार, कलवाही सशस्त्र मिलन कुमार सिंह, समर बहादुर मिश्रा, उमा प्रिया, काजल कुमारी, चौकीदार किशोर पासवान, ललन पासवान, विश्वनाथ पासवान, छोटन पासवान, अमोल मंडल, राम प्रसाद, राम इकबाल, बच्चे लाल, कैलाश, मोहम्मद, राम सजीवन समेत सभी चौकीदार दफेदार मौजूद रहे।
अरे सुपरविजन जो है इसमें क्या ये आज ऐसे निरीक्षण कहिए, उचित निरीक्षण कहिए। पहले से हम लोग इधर घूम रहे थे तो ये थाना में कुछ जो अभी ठंडक बढ़ गया है उसको लेकर के, खास करके चोरियां बढ़ गई है, उसको लेकर के इनको सतर्क किया गया है। शराबबंदी को पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस लाने के लिए उस संबंध में यहाँ पर सबको यहाँ पर हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ जितने भी कांड है उसका क्विक डिस्पोजल के लिए और गश्ती नियमित करने के लिए और अन्य जो थाना में आगंतुक आते हैं उनसे तक आवेदन लेकर सही से डिस्पोजल करना। सही है तो सही केस करिए, गलत है तो उसके ऊपर भी गलत अगर कोई कर रहा है तो आप उसका तुरंत उसका जांच करिए। तो उस चीज के लिए आज यहाँ पर थाना निरीक्षण के लिए आ गया है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव में पंचायत के मुखिया समेत 6 लोगों पर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पीड़ित दीपक कुमार सिंह ने मुखिया समेत 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी दीपक कुमार ने रास्ते में घेर कर मारपीट कर घायल करने के आरोप में पंचायत के मुखिया समेत 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित युवक दीपक कुमार विगत 1 जनवरी की शाम को जा रहा था। इसी क्रम में गंगौर गांव स्थित पीएनबी बैंक के समीप गंगौर पंचायत की मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, सखीचंद महतो, जमीर नदाफ, रणधीर यादव, तेजू राम, मोहम्मद उबैद सभी लोगों ने घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर तेजू राम ने मोबाइल फोन छीन लिया व रणधीर यादव दोनों हाथ जकड़ दिया। फिर इसके बाद सबने उसके साथ मारपीट की। इसी क्रम में मुखिया शिवचंद्र मिश्रा ने लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया, जिसके बाद वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और वही बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में आसपास के लोगों ने बेनीपट्टी अस्पताल उसे पहुंचाया, जहां हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि मधुबनी से फर्द बयान आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में सड़क पर शौचालय निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे मधेपुर रेफरल अस्पताल से आगे की जांच के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में सड़क पर शौचालय निर्माण कराने से मना करने पर दबंगों ने एक कमजोर की पिटाई कर दी। जख्म ऐसा गहरा हुआ कि मधेपुर रेफरल अस्पताल के डॉक्टर को डीएमसीएच रेफर करना पड़ा। मामला डारा पंचायत के वार्ड नंबर 7 का है, जहां उसी वार्ड के बसीर हजाम, सिकंदर हजाम व नईम हजाम सभी पिता पुत्र मिलकर सड़क पर निजी शौचालय बना रहे थे, जिससे आम रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। इसके निर्माण करने से मोहम्मद नसीम ने मना किया, जिस पर बसीर हजाम, मन्नान हजाम के सभी परिवार मिलकर मोहम्मद नसीम के घर में घुसकर लूटपाट की। विरोध करने पर नसीम की पत्नी अफसाना को भी बुरी तरह से लोहे के रॉड से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर अवस्था में नसीम अपनी पत्नी को लेकर मधेपुर रेफरल अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने डीएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मी मोहम्मद नसीम ने मोहम्मद सिकंदर समेत कुल 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार से इंसाफ की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, सभी अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई है कि हमारी बीवी को खींच करके ले जाकर के और मारा, जो बसीर हजाम के कहने पर सिकंदर, इरशाद, उसके बाद क्या नाम है सज्जाद, इसके बाद बीसो और चुनिया खातून, सब्बो खातून और एक और है उनका सिकंदर का परिवार, ये सब मिल करके 5-7 आदमी मिल करके उसको बड़ी बुरी तरह से मारा, जो कि उसको रिफर कर दिया गया डीएमसीएच। और डीएमसीएच क्यों मारा? रोड क्या पर कारण था कि 25 तारीख को घटना हुई थी पहले, जिसमें रोड पर शौचालय बना रहा था। रोड पे शौचालय जो बना रहा था उसको मना करने के लिए गया कि अपना जमीन में नाप करके अपना हद में बनाओ, रोड के जो खत्म कर दोगे तो चलेगा कैसे आदमी। इसी बात को लेकर के हुआ, जिसमें घर में घुस करके लूटपाट और पैसे की रकम भी लूट लिया और क्या नाम है जेवर जितना भी था वो सब भी लूट लिया गला में से।
25 तारीख को और 28 तारीख को भी हुआ। छोटा बाबू के सामने में जो है ये लोग फिर घटना दोबारा से किया। तो फिर इसके बारे में आपने क्या कहा, क्या किया? उसके बाद हम डीएमसीएच से आए तो डीएसपी साहब के पास गए, उसके पास हमने गुहार लगाए तो उन्होंने थाना प्रभारी को फोन करके बोल करके एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया और एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा संघ जिला इकाई मधुबनी के जिला संघ के द्वारा मधुबनी के वॉटसन विद्यालय के परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के जिला संघ एवं प्रखंड संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक वॉटसन मध्य विद्यालय मधुबनी के प्रांगण में कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए आयोजित की गई, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता सह जिला अध्यक्ष मस्कूर आलम ने कहा कि ईपीएफ का लाभ सितंबर 2020 में मिला। वेतन से नवंबर 2021 तक विभाग के द्वारा राशि काट ली गई है, लेकिन अफसोस विभाग के द्वारा किसी प्रखंड का 2 माह, किसी प्रखंड का 3 माह और किसी प्रखंड का फरवरी 2021 तक ही राशि शिक्षकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। विभाग के पदाधिकारियों से वार्तालाप करने पर टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। वहीं जिला प्रवक्ता सह जिला सचिव अरविंद नाथ झा ने कहा कि आज से 2 वर्ष पूर्व 21 में से 3 प्रखंडों का डीपीई एरियर का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी भी 18 प्रखंडों के शिक्षक डीपीई एरियर के भुगतान से वंचित हैं। संघ के द्वारा बार बार भुगतान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आवेदन हस्तगत कराया गया है, लेकिन भुगतान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सचिव मोहम्मद एहसान और जिला उपाध्यक्ष तकी अख्तर ने कहा कि संघ के द्वारा नवगठित नगर निगम सीमा के 8 किलोमीटर के अंदर आने वाले विद्यालयों और नगर पंचायत के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को आवास भत्ता 8% और 6% की दर से देने हेतु आवेदन दिया गया है और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय की सूची भी हस्तगत करा दी गई है, लेकिन उस सूची में आने वाले विद्यालयों को आवास भत्ता 8% और 6% नहीं दी जा रही है, जो खेद का विषय है। बैठक को संबोधित करते हुए रेहका प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार राय ने कहा कि हर महीने शिक्षकों को निष्ठा का 2 ऑनलाइन कोर्स विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। शिक्षक अपने पैसे से नेट पैक भराकर यह कोर्स कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा इस कोर्स के लिए सभी शिक्षकों को राशि देने के लिए जिला को आवंटन भी भेज चुकी है, लेकिन विभाग के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। संघ भुगतान करने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वे शिक्षा को आवेदन भी हस्तगत करा चुकी है। वहीं बेनीपट्टी प्रखंड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने कहा कि मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ एवं अनुग्रह राशि भुगतान हेतु संघ के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था। आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में इससे संबंधित जो भी आवेदन दिया गया था, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हस्तगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सभी कार्यालयों से आवेदन हस्तगत करा दिया गया, लेकिन किसी भी आश्रितों को अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। प्रखंड रेहका के प्रधान सचिव मोहम्मद सदरे आलम ने कहा कि स्थापना कार्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं का मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं अन्य राशि के भुगतान के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वेतन विपत्र हस्तगत कराया जा चुका है, लेकिन विपत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस पर सभी संघीय पदाधिकारियों ने कहा कि एक बार सभी समस्याओं को लिखकर फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जाए। अगर समस्याओं का हल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो संघ बाध्य होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। बैठक को प्रखंड सचिव रेहका पवन कुमार पासवान, अशोक कुमार पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सर्वसम्मति से बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार झा को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम,
बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी, जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes.
Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal. कोरोना के तीसरी लहर से बचाव को लेकर सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कोरोना की रोकथाम और संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमा तत्परता से जुटा है। इसके मद्देनजर मरीजों के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल आने जाने का किराया निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित किराए से अधिक की अगर वसूली की जाती है तो एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार कई स्तर पर कार्य कर रही है। कोरोना की रोकथाम और संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमा तत्परता से जुटा है। कई कोरोना मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर एम्बुलेंस लगाए गए हैं। साथ ही निजी एम्बुलेंस वाले मनमानी किराया वसूल नहीं कर सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा हर एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। तय दर से अधिक किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस संबंधित किसी तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी की गई है। कोरोना महामारी के दौरान बीते वर्ष भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी एम्बुलेंस के लिए किराया तय किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति को देखकर निजी एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। 50 किलोमीटर तक आने जाने के लिए छोटी कार सामान्य के लिए 1500 रुपए व एसी के लिए 1700 रुपए, बोलेरो सुमो व मार्शल सामान्य के लिए 1800 रुपए व एसी के लिए 2100 रुपए, मैक्सी विंगर सिटी राइडर टेम्पो ट्रैवलर समकक्ष वाहन 14 से 22 सीट सामान्य के लिए 2500 रुपए व जाइलो क्वालिस स्कॉर्पियो व ट्वेरा एसी के लिए 2500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन करने पर निर्धारित दर के किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया को भी तय किया गया है। छोटी कार्य सामान, छोटी कार्य एसी, बोलेरो सुमो व मार्शल सामान्य, बोलेरो सुमो व मार्शल एसी के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर, मैक्सी विंगर सिटी राइडर टेम्पो ट्रैवलर व समकक्ष वाहन 14 से 22 सीट सामान्य और क्वालिस स्कॉर्पियो व ट्वेरा एसी के लिए 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया निर्धारित किया गया है। तय किराया से अधिक राशि की मांग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरा मन है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, है वतन, है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा मास्क ऊपर करें आप। क्या नाम है भैया आपका? पिंकू मणिनाथ। अच्छा अच्छा, किस बटालियन से हैं? मैं 18 BN SSB राजनगर मधुबनी से हूँ। अच्छा अच्छा, ये बजाते हैं आप मतलब स्ट्रेस कम करने के लिए यहाँ पे? जी सर। है ना, लोगों का भी स्ट्रेस कम करते हैं। जी वाह, क्या बात है। ओके बस। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ मधवापुर के बासुकी में कोरोना सतर्कता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने कैंप कर बिना मास्क के चलने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बीडीओ राजेश कुमार ने मधवापुर के थानाध्यक्ष के साथ बासुकी को कोरोना सतर्कता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधान किया। मंगलवार को अधिकारियों ने कैंप कर बिना मास्क के चलने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइन पालन करने की नसीहत दी। कोविड रूल्स तोड़ने वालों से पुलिस ने फाइन के तौर पर नगद रुपए वसूल किए। थानाध्यक्ष ने बाइक पर जा रहे राहगीरों को रोककर उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन हर हाल में करने की हिदायत दी। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने, मास्क सैनिटाइजर का नियमित व्यवहार करने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहने की नसीहत उन्होंने राहगीरों को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले आयोजन की सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ती
संक्रमण को देखते हुए इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई गई है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के संबंध में समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि इस बार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव अभी से ही देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य स्तरीय निर्देश के आलोक में विभिन्न प्रकार के समारोहों के आयोजन पर कई प्रकार की रोक लगाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा भी जिले के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह के आयोजन पर भी कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना की तीव्र लहर फरवरी के बाद देखी गई थी, जो इस बार अभी से ही देखी जा रही है। जनहित को देखते हुए उन्होंने इस संबंध में पूर्व के वर्षों के परंपरागत तरीके में व्यापक एवं प्रभावी बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस बार स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि उनके घर पर जाकर सम्मानित करेंगे। इस बार उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता को भी इस बार कोरोना प्रतिबंधों के कारण आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीमित लोगों को ही आमंत्रित करने व आमंत्रित करने हेतु ई कार्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी और स्काउट के बच्चे शामिल नहीं होंगे। संध्या काल में नगर भवन मधुबनी में आयोजित किए जाने वाले आयोजन भी रद्द किए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन वाटसन स्कूल के प्रांगण में पूर्वाह्न 9 बजे से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर जिले में कोरोना की रोकथाम में प्रभावी भूमिका अदा करने वाले ग्राउंड वर्कर्स में से उत्कृष्ट स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव 2021 के दौरान जिस निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था, उनमें से 3 सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्वाची पदाधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इनका चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही जिले की छात्रा वॉलीबॉल टीम द्वारा विगत दिनों राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने की उपलब्धि को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर पर्याप्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की जिम्मेवारी नगर निगम मधुबनी को दी गई है। इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा 23 जनवरी को समीक्षा बैठक में की जाएगी। इस बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय के साथ साथ जिले के सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही मधवापुर में प्रथम दिन बूस्टर डोज लेने में अधिकतर स्वास्थ्य विभाग के ही लोग शामिल हुए। वहीं इसको देखते हुए मधवापुर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने शिक्षक और पुलिस सहित सरकार के अन्य महकमे के कर्मचारियों का बूस्टर डोज देने के प्रति उदासीन रवैये को लेकर चिंता जताई है। शिक्षक और पुलिस सहित सरकार के अन्य महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोविड के बूस्टर डोज लेने के प्रति उदासीन रहने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो मधवापुर ने चिंता जताई है। बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन शुरू होने के दिन सोमवार के आंकड़े बताते हुए उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में अधिकतर स्वास्थ्य विभाग के ही लोग थे। सरकार के अन्य विभाग के लोगों की संख्या नगण्य होने की जानकारी प्रभारी ने दी। उन्होंने बताया कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में कुल 16 जगहों पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 1270 लोगों को कोरोना बचाव के टीके दिए, जिसमें मात्र 100 लोगों ने बूस्टर डोज लिए। 15 साल वाले 1150 व 18 साल से अधिक वाले 20 लोगों ने कोविड के वैक्सीन लिए। 7 लोगों को पहला और 13 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज लेने की अपील सरकारी विभाग के लोगों से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद भी कई एजेंसियों के द्वारा लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के द्वारा रेलवे रैक पॉइंट पर निरीक्षण के क्रम में अभिकर्ता द्वारा श्रमिकों को न मास्क का वितरण किया गया है, न ही उन्हें कोविड गाइडलाइन पालन करने की नसीहत दी गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। कोरोना महामारी ने एक बार फिर भारत में अपना पांव फैला दिया है। कोरोना की रफ्तार में आई तेजी पर आम लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं।
कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद भी एजेंसी के कर्मी के द्वारा कार्यस्थल पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के द्वारा रेलवे रैक पॉइंट पर निरीक्षण के क्रम में अभिकर्ता के द्वारा श्रमिकों को मास्क का वितरण नहीं करने एवं कोविड को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करने का मामला भी देखा गया है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम रैक पॉइंट पर अभिकर्ता के द्वारा श्रमिकों को मालगाड़ी से खाद्यान्न अनलोडिंग के समय कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे जा रहे हैं। हालांकि भारतीय खाद्य निगम दरभंगा के जिला प्रबंधक सुमन कुमार ने जयनगर रेलवे रैक पॉइंट का जायजा लेने के क्रम में संवाददाता के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना महामारी को लेकर रैक पॉइंट पर सरकार के द्वारा दिए गए कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए अभिकर्ता एवं श्रमिकों को बताया गया है। सच तो यह है कि रेलवे रैक पॉइंट से अनाज लोड अनलोडिंग कर रहे श्रमिक भोला पासवान, सुक्कन गरेरी समेत अन्य श्रमिकों ने बताया कि एजेंसी के द्वारा उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ अनाज लोड अनलोड कार्य कराया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एजेंसी के कर्मी के द्वारा किसी भी श्रमिकों को कोविड गाइडलाइन का पालन एवं मास्क का वितरण नहीं किया गया है। रेलवे के माल बाबू ब्रजेश कुमार ने मोबाइल फोन पर बताया कि अभी तक कोरोना का गाइडलाइन नहीं आया है। वैसे सभी श्रमिकों को मास्क लगाकर कार्य करना है। अरे बताइए, मास्क क्या नाम हो गया आपका? सुकन गरेरी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? 4 गेहूं उतार रहे हैं। ये जो संवेदक जो है इनके द्वारा आप लोगों को मास्क दिया गया कोविड गाइडलाइन? नहीं, कहीं ने दिल के कुछ नहीं दिया। नहीं, सिर्फ काम करता है, 100 दिन का मजदूरी बस हो गया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा भोला पासवान। क्या उतारते हैं आप यहाँ पे? चावल गेहूँ। अच्छा, यह जो संवेदक है इनके द्वारा दिया गया कि नहीं कुछ मास्क वगैरह आप लोगों को? कुछ नहीं दिया गया। तो बिना मास्क का ही कर रहे हैं? बिना मास्क के करने के लिए कहते हैं तब न करते हैं। नया दिशा निर्देश वगैरह यहाँ जो अभी विजिट किए आप माल गोदाम का, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, तो आदेश है जैसे बिहार सरकार का, उसी आदेश से काम हो रहा है जी। और हम लोग रेगुलर जो विजिट में हमारा देश इंस्पेक्शन नहीं आए हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ,
मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रहिका में विश्व बैंक और स्वर्ण आभूषण दुकान में अपराधियों ने की डकैती की कोशिश। पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से प्रयास। मधवापुर के पेवारा पंचायत के 2 गांव में
3 लोगों के घर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाना का किया निरीक्षण, सभी पंजीकी की समीक्षा। हरलाखी के गंगौर गांव में मुखिया समेत 6 लोगों पर मारपीट की प्राथमिकी हुई दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में सड़क पर शौचालय निर्माण करने से मना पर दबंगों ने की पिटाई, घायल डीएमसीएच रेफर। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा वाटसन स्कूल में की गई बैठक, नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन का लिया गया निर्णय। मरीजों के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल आने जाने का किराया हुआ निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर होगी कार्रवाई। बीडीओ राजेश कुमार ने मधवापुर के थानाध्यक्ष के साथ चलाया कोरोना सतर्कता अभियान, बिना मास्क के चलने वाले लोगों को दी कोविड गाइडलाइन पालन करने की सलाह। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर समाहरणालय में की बैठक। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में इस बार रहेंगी कोविड के कारण कई पाबंदियां। और शिक्षक और पुलिस सहित कई कर्मचारियों के द्वारा कोविड बूस्टर डोज लेने के प्रति उदासीन रहने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो ने जताई चिंता। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने की। इस दौरान 84 से 90 दिनों के भीतर समय पर दूसरा डोज लेने वाले चयनित 10 लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया। 84 से 90 दिनों के भीतर कोरोना टीका का दूसरा डोज लेने वाले 10 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में पुरस्कृत किया। सम्मान समारोह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को किया गया। मुख्य अतिथि बीडीओ राजेश कुमार ने लोगों को सम्मानित करने के दौरान उनसे आग्रह किया कि वे अपने पड़ोसियों को भी कोविड के टीके लेने के लिए जागरूक करें। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अलावा केयर इंडिया के अधिकारीगण भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि और प्रभारी के साथ लोगों को पुरस्कृत करने वालों में रजत कुमार झा, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर विजय प्रसाद, बीएमसी धीरज कुमार, जीएनएम नूर मार्शी किरकिट्टा, एएनएम नीतू कुमारी, प्रकाश झा सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कितने आदमी बाहर काम करते हैं और उनको सरकार शीघ्र ही रोजगार उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि यह काम लेबर डिपार्टमेंट और उद्योग विभाग का है, जबकि दोनों विभाग चैन की नींद सोई हुई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस दौरान विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। सही बोले हैं, लेबर ओरिएंटेड जो लेबर डिपार्टमेंट मधुबनी का है वो काफी निष्क्रिय है।
लेबर डिपार्टमेंट को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास करें। जो भी बाहर से इस बार लौट रहे हैं पहले इनरोलमेंट कराने का प्रयास करें, तभी आपको रिकॉर्ड के हिसाब से पता चले। जो भी बाहर से भी आ रहे हैं लेबरर, उनका कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऑनलाइन, और यहाँ डिपार्टमेंट सोया हुआ है। तो डिपार्टमेंट से मेरा ये आग्रह है कि आप तुरंत इस काम को करें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद हम रिपोर्ट लेंगे कि आप क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अद्यतन आज तक के रिपोर्ट के आधार पे आपका शून्य है, चाहे उद्योग में चाहे लेबर डिपार्टमेंट का। हम उससे काफी नाखुश हैं। आने वाला सत्र में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर चहल पहल बनना शुरू हो गया है। इसी बीच सबसे ज्यादा गुड़ बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर्व में गुड़ से लाई, चुरलाई व तिल का लाई बनाने की प्रथा है, जिसको लेकर गुड़ बिकना भी शुरू हो गया है। वहीं क्षेत्र में चहल पहल देखने को मिल रही है। मधुबनी जिले में मकर संक्रांति को लेकर गुड़ बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व में लाई, चुरलाई, तिलबा गुड़ के द्वारा मनाया जाता है। पर्व को लेकर क्षेत्र भर में गुड़ की मांग काफी बढ़ गई है। और पेड़ के रस तैयार करते हैं, रस डालते हैं इसमें, और उसके बाद रस डालने के बाद गर्म होता है, उसके बाद इसका मैली काट के बाहर गिराते हैं। और वो जो सवा घंटा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार को जयनगर में ब्रजकिशोर यादव ने पंचायत के सामुदायिक भवन परिसर में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कड़ी का शुभारंभ किया है। उन्होंने बैरा पंचायत के आम जनों के अलावे युवा को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत के मुखिया विमला देवी के पुत्र जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव की इस पहल पर लोगों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत के मुखिया विमला देवी के सुपुत्र जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के द्वारा पंचायत चुनाव में पंचायत के लोगों से पंचायत में विकास के लिए 1 वोट आशीर्वाद के रूप में मांगते हुए पंचायत के विकास को लेकर किए गए वादे पर आज मुखिया के सुपुत्र ब्रजकिशोर यादव ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बैरा पंचायत के आमजनों के अलावा युवाओं को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। ब्रजकिशोर यादव ने मंगलवार को पंचायत के सामुदायिक भवन परिसर से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कड़ी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व जो भी वादा किया गया उसे पूरा किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नंबर लाने वाले युवाओं को हरियाणा, राजस्थान एवं समस्तीपुर में तैयारी हेतु भेजा जाएगा। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष मदन यादव, पूर्व उप प्रमुख सईम शेख, डॉक्टर असमतुल्लाह, प्रशिक्षक रंजीत कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, संजय कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। आज हमारा कार्यक्रम है, आप मीडिया के बंधुओं से मैं पूर्व में ही कह चुका था। मैं चुनाव के समय में 3-4 एक शपथ पत्र की तरह कमिटमेंट किया था। आज उसी के तहत यह पहला है कि मैंने उसको पूर्ति करने के लिए जो आम जन से हमने जो शपथ पूर्वक एक अपनी बात को हमने रखा था कि हम चुनाव के बाद 3-4 कार्यक्रम करेंगे, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम था भारत माता के सपूत को पैदा करना। तो हमने आज उसी के तहत पंचायत स्तर से लेकर अगल बगल के पंचायतों के बीच से भी छात्रों को हम लाए हैं। हमारे अगल बगल में 2-2 ट्रेनर हैं जो एक सेना के लिए, बिहार पुलिस के लिए और एसएसबी के लिए जो भी कैटेगरी फिक्स होता है वो तमाम चीज अभी बताया जाएगा और उनके अनुरूप जो छात्र यहाँ पर पास करेंगे उसके लिए ट्रेनर लोग उनको ट्रेनिंग कराएंगे। और एक बड़ा फील्ड का आवश्यकता है, वो इनरवा फील्ड का चुनाव हुआ है। इसके बाद हम तमाम मीडिया को साथी को बताएंगे कि मेरा यह प्रखंड स्तरीय होगा। उसके बाद हम बासोपट्टी प्रखंड में करेंगे और उसके बाद ज्वाइंट हम करेंगे खजौली विधानसभा के अंदर। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा मुख्य जो कार्यक्रम है कि भारत माता के सपूत को जो छात्र हैं
निश्चित रूप से भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता उनको नहीं मिलता है। उनको मार्गदर्शन करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए हम लोगों को जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और जो यहाँ ट्रेनिंग पास करेगा उसको हम गया और कई जगह बात हो रहा है, हरियाणा, राजस्थान या फिर समस्तीपुर, कई जगह हमारी बात हो रही है। जो सबसे ज्यादा टैलेंट छात्र होगा, जो एक बार में निकाल लेगा, उसको हमको भारत के जिस कोना में भेजना होगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के 57वां पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी कार्यालय में देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के 57वां पुण्यतिथि पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन निवेदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर झा ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री आजादी आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिए। कई बार उन्हें जेल की यातना भी सहनी पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतिमूर्ति थे। वे देश के सम्मान से कभी समझौता नहीं किए। आजादी के उपरांत देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कठोर परिश्रम की और सफलता प्राप्त किया। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा बाबा, मोहम्मद साबिर, जय कुमार झा, सुरेश चंद्र झा रमन, प्रफुल्ल चंद्र झा, राजीव शेखर झा, मुकेश, पप्पू, अकील, विनय, सुरेंद्र, कौशल, मुरलीधर, दीपक, मनोज, विश्वनाथ समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा क्षेत्र भर में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, वहीं कई प्रकार के नियमों को पारित किया गया है। गौरतलब है कि इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार क्षेत्र में लगाई गई पाबंदियों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर खुद सड़क पर उतरे। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश व कई पदाधिकारी थे, जहां खुद जिला पदाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी व खुद ही गाइडलाइन का पालन सही से हो रहा है या नहीं इसकी जांच की। जिला पदाधिकारी अमित कुमार पूरे दल बल के साथ आम नागरिकों के कोविड सुरक्षा अनुकूल व्यवहार के पालन की समीक्षा के क्रम में शहर की सड़कों पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार मौजूद थे। गौरतलब है कि थाना मोड़ और रेलवे स्टेशन चौक की व्यस्त सड़कों पर उन्होंने बगैर मास्क के आवागमन करने वाले लोगों को टोका और उन्हें दिशा बोध कराया कि उनके और उनके परिवार के साथ साथ समूचे समाज के हित में भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान बिना मास्क के आवागमन करने वाले लोगों ने फाइन भी भरा और आइंदा से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह समय पूरे समाज को अपनी जागरूकता दिखाने का समय है। मधुबनी जिला प्रबुद्ध लोगों का जिला है। ऐसे में उनसे जनहित में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की अपेक्षा है। जिस तेजी से कोरोना की तीसरी लहर का प्रसार हो रहा है, ऐसे में प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक स्वयं मास्क लगाए, 2 गज की दूरी अपनाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। तभी समाज सुरक्षित रहेगा और जीवन की खुशियां बरकरार रहेंगी। सभी का स्वस्थ और सुरक्षित रहना सबके हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।